ये है वर्षा राठौर, जिसे यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनना है और इसीलिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही है। वर्षा हर रोज जी जान लगाकर पढ़ाई करती है, लगातार मेहनत करती है, बिना रुके और बिना थके बस लगी रहती है। आखिर क्यों? एक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए। दरअसल यही वर्षा का सपना है। वो घर के खर्चों में अपने पापा का हाथ बटाना चाहती है और उन्हें बहुत प्राउड फील कराना चाहती है। आखिरकार महीनों के इंतजार के बाद वो दिन आ ही जाता है जब वर्षा को अपनी मेहनत पेपर पर लिखनी है, मतलब एग्जाम का दिन। वर्षा खुशी खुशी एग्जाम सेंटर जाती है। शाम को वर्षा जब घर वापस आती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया है और उसे पूरा विश्वास है कि इस बार उसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। फिर अचानक से वर्षा के फोन की घंटी बजती है। ये कॉल उसकी दोस्त का होता है। फिर जैसे ही वर्षा को पता चलता है कि जो एग्जाम वो भी देकर आई है उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, तो वर्षा के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है। अपने सपने को ऐसे टूटता देख वर्षा दिन पर दिन डिप्रेशन में जाने लगती है और आखिरकार एक दिन वो अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लेती है। हम सबको अलविदा कह जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपको बता दूं कि द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा की गई एक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में 41 एग्जाम पेपर लीक हो चुके हैं और इन पेपर लीक्स का इम्पैक्ट 1.4 करोड़ बच्चों पर पड़ा है। Now here you can see the impact all over the country. The red notes the exams which were cancelled. The blue states the number of posts for which the candidates appeared. And the last is the number of candidates impacted due to the cancellation of the paper. इंडिया में पेपर लीक के इंसिडेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। साल दर साल हम सुनते हैं कि अब यूपी टेट का पेपर लीक हो गया, अब एसएससी सीजीएल का, कभी रीट एग्जाम का, कभी बोर्ड एग्जाम्स का, तो कभी एम्स, एआईपीएमटी और आईआईटी जेईई तक का। चलो शुरुआत करते हैं देश के सबसे डेंजरस पेपर लीक स्कैम के साथ, व्यापम स्कैम, जिसका खुलासा 2013 में मध्य प्रदेश में होने लगा। मध्य प्रदेश में व्यापम एक व्यावसायिक परीक्षा मंडल था जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित किया गया था। आखिर क्यों? प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स करवाने के लिए। मगर 2013 में इस मंडल द्वारा कराए गए एग्जाम्स की सच्चाई सबके सामने आने लगी, जैसे कि एक स्टूडेंट की जगह दूसरे स्टूडेंट से एग्जाम पेपर लिखवाना, चीटिंग कराना। माना जाता है कि इस स्कैम में लगभग 1000 लोगों को गलत तरीके से भर्ती कराया गया। साथ ही उस दौरान इस केस से जुड़े कई लोगों की मिस्टीरियस और एक्सीडेंटल तरीके से मौत हुई। इन लोगों की मौत के कारणों में हार्ट अटैक, चेस्ट पेन, रोड एक्सीडेंट और सुसाइड्स तक शामिल थे। इस स्कैम के अलावा 28 नवंबर 2021 में यूपी टेट का एग्जाम कैंसिल हुआ क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर लीक किया गया था। एसटीएफ द्वारा बहुत से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, मगर इन केसेस में कन्विक्शन रेट ना के बराबर है। फिर इसके बाद 2021 में ही 12 सितंबर को जयपुर में व्हाट्सएप के जरिए ही नीट का पेपर भी लीक हुआ था। पुलिस के हिसाब से नीट पेपर का सौदा 35 लाख रुपए में किया गया। एक कोचिंग संचालक नवरत्न गोस्वामी को पेपर लीक के पीछे का मास्टरमाइंड बताया गया। इसी साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस का भी पेपर लीक हुआ। और लीक किया किसने? मिकाइल शर्गेन नाम के एक रशियन हैकर ने, जिसे बाद में सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद फिर 2023 में एम्स का नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक हुआ। कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर के फोटोज और स्क्रीनशॉट्स मिलने लगे। फिर कुछ कैंडिडेट्स ने कंप्लेन की कि उन्हें दूसरे कैंडिडेट्स की फोटोज मिल रही हैं जो घर से एग्जाम दे रहे हैं, जिसके बाद एस्पिरेंट्स ने एम्स डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास को फॉर्मल कंप्लेंट्स भेजी। एग्जाम पेपर लीक्स की ये कतार बहुत लंबी है। इसी कतार में राजस्थान का रीट पेपर लीक भी शामिल है। 2023 में 25 फरवरी को राजस्थान की जोधपुर सिटी में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को रीट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए पाया गया। जब पुलिस इन्हें पकड़ने गई तो ये स्टूडेंट्स एक मैरिज हॉल में बैठकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। अब चलते हैं 2024 की तरफ, जब 17 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर सेकंड शिफ्ट में लीक हुआ और लीक हुए पेपर के फोटोज सोशल मीडिया पर तैरने लगे।
एक्स पर भी यूजर्स ने क्लेम किया कि सेकंड शिफ्ट का पेपर उसकी आंसर की के साथ वायरल हो रहा है। इस एग्जाम को 48 लाख कैंडिडेट्स दे रहे थे, वो भी सिर्फ 60,244 कांस्टेबल्स की पोस्ट के लिए। इसके बाद एस्पिरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद उन्होंने शर्त रखी कि इस एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम की डेट शेड्यूल की जाए। प्रोटेस्ट के छठे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर कैंसिल करके 6 महीने बाद एग्जाम कराने की बात कही। अब तक यूपी पुलिस द्वारा लगभग 244 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और सरकार द्वारा यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड की चेयरपर्सन रेणुका मिश्रा को भी उनके पद से हटा दिया गया है। पेपर लीक की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है और अभी जिन लीक्स के बारे में मैंने बात की वो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक टीजर है, बाकी पिक्चर तो बहुत ज्यादा बड़ी है। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम के बारे में बात की, अब हम प्रॉब्लम की स्टेजेस जानेंगे कि राज्य सरकारें कहां मात खा रही हैं। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर तैयार होकर सेंटर तक पहुंचने का प्रोसेस एक जैसा होता है और इसी प्रोसेस के बीच पेपर लीक किया जाता है। सबसे पहले जिस भी डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट एग्जाम होना होता है उस कमीशन के बोर्ड मेंबर्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस्ड और ऑनेस्ट प्रोफेसर्स को पेपर बनाने के लिए चूज करते हैं, जिसके बाद या तो किसी एक क्वेश्चन पेपर को चूज कर लिया जाता है या फिर सारे क्वेश्चंस को मिक्स डाउन करके एक रैंडम क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। फिर उस पेपर को प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है, जहां क्वेश्चन पेपर लीक होने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, तो प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसेस में पेपर प्रिंट कराया जाता है। इसके बाद मेन एग्जाम के कुछ दिन पहले पेपर को उस पर्टिकुलर सिटी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जहां पेपर होना है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी पेपर लीक के चांसेस बने रहते हैं। पेपर को हाई सिक्योरिटी के साथ स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखा जाता है और स्ट्रॉन्ग रूम से भी कई बार पेपर लीक हुआ है। 2021 में राजस्थान के रीट एग्जाम का पेपर भी स्ट्रॉन्ग रूम से ही 2 दिन पहले लीक किया गया था। आप लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा कि हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी यहां से पेपर लीक कैसे हो सकता है। तो आपको बता दूं कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड रैकेट्स और पेपर माफिया एक कॉन्फिडेंशियल पेपर को लीक करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। कभी ये लोग सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को करोड़ों रुपयों की घूस देकर पेपर लीक कराते हैं, तो कभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर। स्ट्रॉन्ग रूम के बाद फिर जिस दिन पेपर होता है उसी दिन क्वेश्चन पेपर्स को एग्जामिनेशन सेंटर पर लाया जाता है और यहाँ भी पेपर लीक होने के चांसेस होते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कराने का लगभग यही प्रोसेस है और इसी में किसी एक स्टेज पर पेपर लीक होता है। पेपर लीक का ये मुद्दा एक नेशनल लेवल का इशू है। एक बार सोच कर देखो कि एक बच्चे ने पूरी साल बहुत पढ़ाई की और सरकारी अधिकारी बनने का एक सपना देखा, फिर एग्जाम वाला दिन आया और उसका पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि एग्जाम का पेपर तो लीक हो चुका है। थिंक अबाउट द स्ट्रेस जो उस बच्चे को फील होगा। शायद आप लोगों के साथ ऐसा कभी ना हुआ हो, पर इमेजिन करके देखो, इट्स हर्टफुल। इन पेपर लीक्स की वजह से कुछ बच्चे तो सुसाइड तक कर लेते हैं, जैसे अभी यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम लीक होने के बाद फिरोजाबाद की 22 साल की वर्षा राठौर और 28 साल के ब्रिजेश पाल ने किया। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ज्यादातर राज्य सरकारें प्राइवेट प्रिंटिंग हाउसेस से गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराती हैं, जिसमें लीक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा, क्वेश्चन पेपर का ट्रांसपोर्टेशन टेंडर भी प्राइवेट प्लेयर्स को देना सही नहीं है। तीसरा, जो प्रोफेसर्स क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो भी अपने रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स को क्वेश्चन पेपर लीक कर सकते हैं। इसके बाद असली मुद्दा ये है कि अगर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी पेपर लीक हो सकता है तो लीक्स प्रिवेंट करने के लिए और क्या किया जा सकता है। टाइट सिक्योरिटी और ऑनलाइन एग्जाम्स में एप्लीकेशंस को एनक्रिप्टेड रखना सबको पता है, लेकिन इसके अलावा क्या? तो सबसे पहले जो स्टेप इंश्योर करना चाहिए वो है इन हाउस प्रिंटिंग कराना। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू क्वेश्चन पेपर्स को प्रिंट कराना चाहिए। दूसरा स्टेप ये है कि असाइंड पुलिस ऑफिसर्स को पर्सनल लेवल पर सिक्योरिटी देनी चाहिए कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन किया जा सके। वो ये ना बोल पाए कि ये मेरी ड्यूटी नहीं थी, किसी और की थी, मेरी गलती नहीं है या कुछ भी। मतलब तीसरा स्टेप ये है कि बच्चों को गवर्नमेंट जॉब पाने के इल्यूजन से बाहर निकलना होगा। आप खुद सोचो कि कुछ हजार वैकेंसीज के लिए लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, तो सबकी जॉब लगना तो प्रैक्टिकली वैसे भी पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे पूरी साल नहीं पढ़ते, फिर भी वो अगली साल दोबारा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं।
तो ये बेवकूफ़ी है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ज़्यादातर बच्चों को पता होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी वो तैयारी करते करते सालों बर्बाद कर देते हैं। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगी कि इंडिया में लाखों करियर ऑप्शंस हैं, बट हम लोग रिसर्च नहीं करते। बचपन से पेरेंट्स को सरकारी नौकरी को अच्छा कहते सुना होता है, तो हमें भी यही लगता है कि इसके अलावा और कोई अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। फिर चौथा स्टेप है कि सरकारों को कैमरे से इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करना चाहिए। एक अच्छे ऑफिसर को पर्टिकुलरली यही काम असाइन करना बहुत सही स्टेप होगा। जब क्वेश्चन पेपर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाए, तब भी क्वेश्चन पेपर्स कैमरे की सर्विलांस में रहे और स्ट्रॉन्ग रूम में रहने के दौरान भी। साथ ही एग्जाम मैनेज करने से जुड़े हर एक इंसान का रिकॉर्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिससे कि पेपर लीक होने पर उस इंसान को जिम्मेदार ठहराया जा सके। पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये सब सरकार की लापरवाही है। कई सालों में कोई एक पेपर लीक हो तो समझ आता है, लेकिन जब हर साल कई पेपर लीक हो रहे हैं तो ये गलत है। अब हम जानेंगे एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी के बारे में जो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए आइडियल है। उस रिक्रूटिंग एजेंसी का नाम है यूपीएससी, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एजेंसी देश में सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपीएससी की हिस्ट्री में सिर्फ एक बार पेपर लीक हुआ है, वो भी 1991 में यूपीएससी प्रीलिम्स का। असल में प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था, जिसके बाद यूपीएससी ने एग्जाम कैंसिल करके एक फ्रेश एग्जाम कंडक्ट कराया। साथ ही इस मैटर में सीबीआई इंक्वायरी कराई गई, जिसमें पता चला कि प्रिंटिंग प्रेस और पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉय की मिलीभगत से ये क्वेश्चन पेपर रांची प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। वैसे तो इसके बाद 17 जून 1992 में भी एक इन्विजिलेटर क्वेश्चन पेपर की फोटोकॉपी करता हुआ पाया गया था, पर इंक्वायरी होने पर कोई पेपर लीक नहीं मिला। 1991 में पेपर लीक के बाद आज तक यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं हुआ। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं कि यूपीएससी ऐसा क्या करता है जो उसका पेपर लीक नहीं होता। सबसे पहले तो यूपीएससी के पास अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस है, तो सारे क्वेश्चन पेपर वो बहुत ही सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल मैनर में प्रिंट करता है, जिसे हम इन हाउस प्रिंटिंग कहते हैं, और इसीलिए पेपर लीक होने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स को एसडीएम की निगरानी में विद सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पेपर की सेफ डिलीवरी के लिए एसडीएम रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही एग्जाम शुरू होने के लगभग 1 घंटे पहले ही क्वेश्चन पेपर को एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचाया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि यूपीएससी बहुत क्विक एक्शन लेता है। अगर उसे 1% भी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत है, तो वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और लीगल एक्शन लेता है। पेपर लीक जैसी नेशनल प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सरकार की नीयत और उसके ऑफिशियल्स का ऑनेस्ट होना। क्योंकि केंद्र सरकार जितने चाहे लॉज बना ले, मगर एंड में एग्जाम्स तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा ही कंडक्ट कराए जाएंगे। पेपर लीक के इंसिडेंट्स को देखते हुए अभी 6 फरवरी को मोदी सरकार द्वारा द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स नाम का एक बिल भी पास किया गया है, जिसमें आरोपी को मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आपको बिल की बाकी डिटेल्स जाननी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरा बिल पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।